अगर किसी भी रिलेशन में पीस खो रहा है, सल्यूशन कुछ भी नहीं निकल रहा है, परेशानियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं और ऐसे में आप हमेशा टेंस रह रहे हैं, तो आपको अपने बारे में सोचना ज़रूरी है। बट आप सोच तब पाएंगे जब आप उससे बाहर निकलेंगे। आप उस चीज़ को वहीं पर छोड़कर अपनी लाइफ के बारे में सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें, और ऐसा करके आप सेल्फिश नहीं कहलाएंगे बल्कि आप समझदार कहलाएंगे। कभी कभी चीज़ों को उसी हाल पर छोड़ देना और अपने पे ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। जब चीज़ें आपके कंट्रोल में ना आए तो ब्रेक लेना ज़रूरी है और अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, जिससे कि वो परेशानी अपने आप धीरे धीरे कम होने लगे। आप जितना किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, आप उतना ही ज़्यादा उसको लेकर परेशान रहते हैं। सल्यूशन कुछ नहीं निकलता, बट दिमाग हमारा हमेशा डिस्टर्ब रहता है। कुछ और ना हम सोच पाते हैं और ना देख पाते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ है तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। भले ही वो परेशानी कितनी भी बड़ी हो, किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देना उस टाइम बहुत ज़रूरी हो जाता है। अपना फोकस कहीं और लगाना ज़रूरी हो जाता है। कोई आपकी बाउंड्री या सेल्फ रिस्पेक्ट पर बार बार वार कर रहा है, तो ऐसे में आपको तय करना होगा कि आपको उस रिलेशन में रहना है या नहीं रहना है। पेशेंस रखना अच्छी बात है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा पेशेंस ना आपकी इमेज को ख़राब करने लग जाता है और सामने वाले की नज़र में आपकी वैल्यू गिरने लग जाती है, क्योंकि वो आपको कमज़ोर समझ लेता है। कभी कभी हम रिश्तों के नाम पर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा टोलरेट करने लग जाते हैं और ऐसे में हमारे कई साल निकल जाते हैं। उतना एडजस्ट करिए जितना आप कर सकते हैं। इतना एडजस्ट मत करिए कि आपकी अपनी आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाए या आपकी अपनी चाहत ही ख़त्म हो जाए या आपके अंदर नेगेटिविटी ही भर जाए। माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। सिर्फ किसी एक इंसान की वजह से हम इतना परेशान होते हैं ना कि हम कुछ और सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे हमारी लाइफ बस उतनी ही रह गई है, उसी के आसपास ही घूमती है। लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। एक तरीके से हम सिर्फ अपनी लाइफ के बहुत से साल ऐसे ही निकाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लिए कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप अपनी हिम्मत और हौसले को आगे ला सके, जिससे कि आप खुद पर यकीन कर सकें। अपने आप को कहीं ऐसी जगह आपको लगाना होगा जिससे कि आप खुद को किसी काबिल बना सकें। दूसरों से भिड़ने के बजाय ना खुद में कोई स्किल डेवलप करिए, तभी वो आपके अंदर पॉजिटिव चेंज लाएगा और आप अपनी लाइफ को पीसफुल और सही डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। हर रिश्ता या हर इंसान टॉक्सिक नहीं होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। कभी कभी दूसरों के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना या दूसरों के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कर देने में कोई बुराई नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट या फ्रीडम के नाम पर हम कभी कभी खुद गलत करते हैं और दोष दूसरों को देते हैं, बुरा हम दूसरों को मान बैठते हैं। तो इस डिफरेंस को समझिए। जहाँ हम अपने मन को समझाना और कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं ना, हमारी बहुत सी प्रॉब्लम रह ही नहीं जाती है। हमें अपनी ड्यूटीज़ को तो पूरी करनी है, बट हमें दूसरों की लाइफ जीने की कोशिश नहीं करनी। मतलब अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर नहीं करना है। दूसरे के घर के माहौल को अपने घर में लाने की कोशिश नहीं करनी कि सबके घर का माहौल अलग होता है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग होती है। जो रूल दूसरों के यहाँ बने हैं ना, वो रूल आप अपने यहाँ इतनी ईजिली नहीं बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को चेंज होने में टाइम लगता है। दूसरों की लाइफ को जीने की चाहत छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ जैसी है अच्छी है, और अगर आप उसमें कुछ चेंज लाना चाहते हैं उसके लिए आपको धीरे धीरे एफर्ट डालना है। चेंज आएगा बट धीरे धीरे आएगा। अगर आप दूसरों की लाइफ जीने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी लाइफ बनेगी नहीं बल्कि और बिगड़ेगी और घर का माहौल और ख़राब होगा। आपको चेंज करने की कितनी भी कोशिश कर ले, बट वो आपको चेंज नहीं कर सकता है जब तक आप खुद ना चाहें। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती चेंज करने में लगा है ना, तो वो सिर्फ अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट कर रहा है। इसलिए आपको ये सोचकर परेशान होना ही नहीं है कि कोई आपकी लाइफ को या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कंट्रोल में तो आप आने वाले ही नहीं हैं। किसी को आपकी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कैपेबल नहीं है आपको समझने। हर वक्त सैड रहना या नेगेटिव इमोशन से घिरे रहना छोड़ दीजिए। आपको जो भी रिलेशन मिले हैं ना, वो आपके अपने कर्मों के हिसाब से मिले हैं। जो मिले हैं उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे करना उसे सही ज़रूर कर सकते हैं। आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि आप कैसे अपने माइंड को सही रख सकते हैं,
कैसे आप अपने अंदर नेगेटिविटी को आने से रोक सकते हैं। अगर आप इतना ही कर लेना तो आपकी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आप उसे नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आपको नहीं बदल सकता है।